हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में। हम बात कर रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, द इवैल्यूएशन वेल्थ। वेल्थ की डिफिनीशन कभी एक सी नहीं रहती, बल्कि लगातार बदलती रहती है। टाइम के साथ साथ अच्छी ज़िंदगी के लिए हमारा स्टैंडर्ड भी काफ़ी चेंज होता रहता है और बीते कुछ दशकों से तो इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं और ये बदलाव अभी भी जारी हैं। आज जो चीज़ें हमारे लिए लग्जरी में हैं, कल की वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत का सामान बन जाएंगी। इसलिए हम फिर से यही कहेंगे कि वेल्थ को मेज़र करने का स्टैंडर्ड लगातार इम्प्रूव होता रहता है। हालांकि इन सारे बदलाव में कॉमन चीज़ एक ही है, एक ज़्यादा बेहतर लाइफ जीने की ख्वाहिश। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें ये पता लगने के और भी मौके मिलते हैं कि वेल्थ के लिए हमारा स्टैंडर्ड आखिर है क्या। बेसिक ज़रूरतों के ज़माने में किसी इंसान की वेल्थ और सक्सेस को इस चीज़ से तौला जाता था कि उसके पास कितनी ज़मीन और खेती बाड़ी है। उस वक्त किसी इंसान की ज़मीन जायदाद से ही उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता था। ज़्यादा ज़मीन का मतलब होता था एक बड़ा घर, अच्छी खेती बाड़ी और दूध देने वाले जानवर। फिर उसके बाद बेसिक कन्विंस्ड यानी सुख सुविधाओं का ज़माना आया। इंसान को लोन मिलने में और भी आसानी होने लगी क्योंकि नए नए सोर्सेस अवेलेबल हो गए थे। लोन हमेशा से ही अमीरों के लिए रिजर्व रहा था। ये लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार लेते थे और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और ज़्यादा पैसे कमाते थे। लेकिन इकोनॉमिस्ट ग्रोथ के लिए सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी लोन दिया जाना चाहिए। बिना लोन के कई लोग कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा में फंस जाएंगे और शायद इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसे जैसे क्रेडिट अवेल करने की फैसिलिटी बढ़ती गई, मिडिल क्लास लोगों का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता गया। अब मिडिल क्लास आदमी भी लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकता था। कुल मिलाकर एक बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने सबके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल दिए थे। सिंगर सिलाई मशीन ने वर्ल्ड की पहली इंस्टॉलमेंट प्लान निकाली थी। दरअसल कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली। इस पेमेंट स्कीम के जरिए कोई भी सिंगर सिलाई मशीन आसानी से खरीद सकता था। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों के लिए एक साथ पूरा पेमेंट करना उनके बजट के बाहर होता था। इसलिए ये स्कीम उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस थी जो खुद की टेलरिंग मशीन खरीदना चाहते थे या खुद का बुटीक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। सिंगर सिलाई मशीन टेलर को एक इफ़िशिएंट बना देती थी। पहले एक शर्ट को बनाने में 14 घंटे लगते थे, लेकिन सिंगर सिलाई मशीन ने उनका काम आसान करके 1 घंटे में शर्ट को तैयार कर दिया। सिंगर सिलाई मशीन हिट हो गई। इसके बाद कई और घर के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने भी काफ़ी स्ट्रेटजी फॉलो की। उन्होंने कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम ऑफर करना शुरू कर दिया। लोग सामान लेकर जाते थे और मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते रहते थे। इससे ये हुआ कि लोग क्रेडिट पर अपनी ज़रूरतों का हर सामान खरीद लेते थे और इस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता गया। अब क्योंकि रोज़गार के नए नए मौके लोगों को मिलने लगे थे, इसलिए लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई। आज के टाइम की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास बेसिक ज़रूरतों का हर सामान है। उनके पास भी ज़रूरत की हर चीज़ है। इससे पता चलता है कि बीते कुछ दशकों के मुकाबले आज सोसाइटी में सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। किसी ज़माने में जो लग्जरी फैसिलिटी एक अमीर फैमिली एंजॉय करती थी, उससे कहीं बढ़कर चीज़ें आज एक एवरेज अमेरिकन व्यक्ति के पास हैं। लेकिन क्या प्रॉस्पेरिटी की इस बढ़ोतरी ने हमारे सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल की उम्मीदों में गड़बड़ी पैदा कर दी है? ये स्टेज हमारे ग्रो करने और जहां हम हैं वहां से आगे बढ़ने की इच्छा को दिखाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर यही तो है इंसान की फितरत कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। इंसान को आसमान छूने की ख्वाहिश है, लेकिन असली चैलेंज है ज़मीन से जुड़े रहना और अपने सपनों और गोल को लेकर अवेयर रहना। हमें आज के इस मीडिया के चकाचौंध के दौर में बच के रहना चाहिए, जो हमें ज़्यादा कमाने और ज़्यादा खर्च करने का लालच देती हैं।
एक अच्छी, अमीर और भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए हमें कॉन्शियस रहना होगा कि हम कौन हैं और लाइफ में क्या चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम की फीलिंग होनी चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि सेल्फ स्टीम पैसे से आती है, लेकिन सच तो ये है कि पैसा भी तभी होगा जब आपके अंदर सेल्फ स्टीम होगी। रुपए पैसे से अपनी सेल्फ वर्थ तोलने का मतलब है एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ना जिसका अंत है ही नहीं। आप चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, पर यह सीढ़ी कभी खत्म ही नहीं होगी, यानी आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सेल्फ वर्थ को वेल्थ से कंपेयर करने वाले लोग लाइफ में हमेशा नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी है, बताते हैं कि वेल्थ का मतलब पैसा और एसेट्स हैं, लेकिन असल में साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। सेल्फ स्टीम को आप कॉन्शियसनेस का इम्यून सिस्टम मानकर चलो। एक हेल्थी इम्यून सिस्टम होने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप कम बीमार पड़ोगे, और अगर पड़ोगे तो जल्दी ठीक भी हो जाओगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत देती है। अगर सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो इंसान साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाएगी कि वो आगे बढ़ने के लिए कोई भी ज़रूरी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा। बेशक उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें हों, उसे बार बार ठोकर लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, बेशक उसके पिता बिजनेस करने के लिए पैसा कम छोड़ के गए थे, लेकिन उन्हें एक इम्पोर्टेंट सीख देकर गए थे। अमीर होने का एक सिंपल सीक्रेट ये है, जो काम आपको पसंद है उसे खूब मेहनत के साथ करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो मेहनत भी खूब करोगे और कोशिश करते रहोगे तो आखिर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अटलता के साथ डटे रहना है और अपने काम के प्रति पैशन फील करना है। ये वो चीज़ें हैं जो अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। नेथन को गाने का बहुत शौक था, हालांकि वो बेहद बेसुरा था। जब वो ड्राइविंग करते वक्त गाना गाता था तो उसके दोस्त उसकी बेसुरी आवाज़ से इतने तंग आ जाते थे कि धीरे धीरे उन्होंने उसके साथ ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। फिर करीब 1 साल के बाद उसके फ्रेंड उसके साथ फिर से कार राइडिंग के लिए गए, लेकिन इस बार उन सब की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने नेथन को किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह एकदम सधी हुई आवाज़ में गाते सुना। नेथन को गाने का तो शौक पहले से ही था, बस उसकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सिंगिंग का इतना ज़बरदस्त पैशन था कि उसने दिन और रात प्रैक्टिस करते हुए बिताई और वो क्वालिटी इम्प्रूव कर पाया। इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद एक बैंड उसने ज्वाइन कर लिया। उसमें बतौर लीड वो सिंगर गाने लगा। ये थी नेथन की सिंगिंग करियर की शुरुआत। उसके बाद कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। लोग उसकी आवाज़ के दीवाने हो गए। जहाँ भी वो अपना बैंड लेकर जाता, लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन सेल्फ स्टीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी को दें, ये तो हम खुद के एक्सपीरियंस से अचीव करते हैं। सेल्फ स्टीम को अक्सर एक ऐसी चीज़ के रूप में डिफाइन किया जाता है जो हमें खुद के बारे में पॉजिटिव फीलिंग देती है, लेकिन असली सेल्फ स्टीम तभी आता जब हम अपने फेलियर्स से उभर कर अपने गोल को अचीव करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी समरी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।